Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 5 and आज लोग हैं class 5 chapter 1 यूनिट 1 चैप्टर 1 इंग्लिश का आइसक्रीम मैन करेंगे। आज हम लोग आइसक्रीम मैन चैप्टर को एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक छोटा सा पोएम इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक की हिंदी की पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। हिंदी खत्म हो गया, अब हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है आइसक्रीम मैन, मतलब आइसक्रीम मैन के बारे में कहानी है। कहानी नहीं, एक तरह से पोएम है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज कोल्ड, व्हाट इज स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। क्या ठंडा, क्या स्वीट, क्या क्रीमी और क्या वंडरफुल है खाने के लिए। एवरी वन फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम। सभी लोगों का फेवरेट ट्रीट जो कि गर्मी की दिनों में खाते हैं लोग, वो है आइसक्रीम। एंड एवरी वन फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और सबका फेवरेट पर्सन होता है आइसक्रीम मैन, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना शुरू करते हैं इस पोएम को। When summer in the city and brick a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब सिटी में, शहर में गर्मी का मौसम आता है, गर्मी आती है और एकदम जबरदस्त गर्मी आती है, हीट होती है, तब द आइसक्रीम मैन, जो आइसक्रीम मैन है, वो अपनी छोटी सी कार्ट में आता है। गोज ट्रेंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और धीरे धीरे मतलब गलियों में घूमते घूमते चलता है, जाते रहता है, घूम घूम करके गोल गोल घूमते रहता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। वो गोल गोल अम्ब्रेला जो कि ऊपर रहता है आइसक्रीम मैन के ऊपर, गोल गोल अम्ब्रेला, जिससे कि वो अपने को भी हीट से, गर्मी से, धूप की रोशनी से प्रोटेक्ट कर सके। और वो, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, और क्या नज़ारा होता है, मज़ेदार नज़ारा होता है वो जब हम लोग को कोन पकड़ाता है और उसके अंदर माउंट्स मतलब जो आइसक्रीम होता है, क्रीम होता है, वो भरता है। वो भी क्या जॉयफुल नज़ारा होता है ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। और ब्राउन ब्राउन मतलब चॉकलेटी आइसक्रीम या फिर वाइट वेनीला आइसक्रीम खाने का जो नज़ारा है, जो मज़ा है, वो किसी चीज़ में नहीं है। वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। मतलब वैनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और भी जो चिली थिंग्स होते हैं पीने के लिए, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज, और जो फ्रोस्टी फूड पूरा बॉटल उसका भरा रहता है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक उसका भी रंग होता है। मतलब वैनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी खाने के लिए भी होता है आइसक्रीम में, और चिली थिंग्स मतलब पीने के लिए भी एकदम ठंडा ठंडा चीज़ रहता है। फ्रॉस्टी फीज से पूरा बॉटल भरा हुआ जो रहता है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, और तरह तरह के 4 रंगों में वो जो होते हैं फ्रॉस्टी फीज वो होते हैं। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the ways the children cluster round as thick as honey bees। मतलब जो उनका जो कार्ट होता है वो एक फ्लावर बेड की तरह लगता है। मतलब वो क्या होता है कि फूलों का बिस्तर है, और रोज गुलाबों से और तरह तरह के फूलों से, इस तरह जो लड़के हैं वो एकदम हनी बीज की तरह, मधुमक्खियों की तरह ही आइसक्रीम के पास एकदम चिपक जाता है आकर के खाने के लिए, ठीक है। तो इस कहानी को किसने लिखा है? इस कहानी को रेचल फील्ड जी ने लिखा है, ठीक है। तो मतलब मेरे तरफ से इनको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छी कहानी लिखी गई है आइसक्रीम मैन में, ठीक है। चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन से टॉपिक शुरू करते हैं। पहले ही न्यू वर्ड से इन्हें समझ लेते हैं। ब्लेज, ब्लेज मतलब क्या होता है? ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब किसी चीज़ का, आग का या गर्मी का बहुत तेज ब्राइट फ्लेम या फायर। ट्रेंडलिंग, ट्रेंडलिंग मतलब क्या होता है? मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मतलब छोटे छोटे जो व्हील्स होते हैं उससे मूव करते, उसे ट्रेंडलिंग कहते हैं। माउंड, माउंड मतलब हिप या पाइल। जो क्रीम होते हैं, जो स्कूप से निकाल के क्रीम देते हैं, उसे माउंट्स कहते हैं। फ्रॉस्टी फीज, फ्रॉस्टी फीज वो होता है चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड, जो मतलब वो होता है ना, फ्रॉस्टी फीज में जो चिल्ड ड्रिंक होता है जो कि हिसिंग से बनाया जाता है और बबलिंग साउंड से, वो वाला फ्रॉस्टी फीज होता है।
और क्लस्टर गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, मतलब किसी चीज़ का किसी भी सिमिलर थिंग का ग्रुप, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर का टॉपिक की रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, कौन से मतलब सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, मतलब आइसक्रीम मैन को देखने पे कौन जॉयफुल फील करता है, मज़ेदार फील करता है। नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन द कार्ट, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर बताइए आइसक्रीम के जो आइसक्रीम मैन अपने कार्ट में रखा हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, ऐसे दो चीज़ का नाम बताइए जो कि आइसक्रीम मैन सेल कर रहा था, बेच रहा था। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर इन द पोएम, पोएम में आइसक्रीम कार्ट को किस तरह से कंपेयर किया गया है। तो चलिए इन पांचों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन द समर सीजन, मतलब गर्मियों के मौसम में जो आइसक्रीम होता है वो पॉपुलर होता है, ठीक है। और अपना जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो है, चिल्ड्रेन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, मतलब आइसक्रीम मैन को देखने पे बच्चे जॉयफुल मतलब मज़ेदार फील करते हैं जब आइसक्रीम मैन को वो देखते हैं, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के नाम बताने जो आइसक्रीम मैन लेके आया था अपने कार्ट में, तो वो है वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का आंसर है, द आइसक्रीम मैन ही सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम मैन आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन का आंसर है, द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू द फ्लावर बेड, जो आइसक्रीम कार्ट है उसे फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, लेट्स राइट। क्वेश्चन है, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन एन हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल, मतलब आइसक्रीम जो होता है वो गर्मियों के दिन में एक्साइटिंग और इंजॉयबल होता है। इस पे पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट सम ऑफ दीज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन, ठंडी के दिन में ऐसा एक्साइटिंग और इंजॉयबल चीज़ बताइए जो कि आप करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन, और कुछ गर्मियों के मौसम के बारे में बताइए जो आप करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, अब आप ग्रुप बनाइए इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये, पहले क्वेश्चन का आंसर है, प्ले इन द वार्मथ ऑफ द सन, मतलब ठंडी के मौसम में गर्मियों में खेलने, मतलब गर्मी धूप में खेलने का मन करता है, ठीक है। गर्मी ठंडियों के मौसम में एक्साइटिंग और इंजॉयबल चीज़ होता है। ईटिंग ग्राउंड नट्स पॉपकॉर्न एटसेट्रा, मतलब मूंगफली और पॉपकॉर्न खाने का मन होता है ठंडी के दिनों में, ठीक है। और जो अगला है, समर एक्टिविटी, जो आप खुद कर लीजिएगा, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन भी आप खुद कर लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ, आप खुद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने, मतलब मिलते नहीं है, अगले टॉपिक में चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, से अलाउड, सर्कल द वर्ड वेयर यू गेट अ जेज साउंड, वन इज डन फॉर यू, मतलब आपको जैसे जो साउंड आपको मिलता है उनमें आपको सर्कल करना है, ठीक है। आपके लिए एक करके दिया हुआ है, जैसे हनी बीज, बीज मतलब इसमें इसका साउंड आया है। वैसे प्राइस में नहीं आया, प्राइज प्राइज प्राइज, हाँ प्राइज में आ रहा है। मेज, मेज में भी आ रहा है। फेस, फेस में नहीं आ रहा है, फेस गलत है और प्राइस भी गलत है। राइस, इसमें भी नहीं आ रहा है। राइज, हाँ राइज में आ रहा है। ब्लेज, ब्लेज में भी आ रहा है। फीज, फीज में भी आ रहा है। लेजी, लेजी में भी वाला साउंड आ रहा है। और लेसी, इसमें नहीं आ रहा है, मैंने कैसे कट इसमें गोल कर दिया। और बीजी, बीजी में भी ज वाला साउंड आ रहा है। और रेसी, रेसी में भी ज वाला साउंड आ रहा है। रेज, रेज में भी साउंड आ रहा है ज वाला। और रेज, रेज वाला में भी इसका साउंड आ रहा है। रेस, रेस में नहीं आ रहा है, इसे भी कट करो भाई। एस, एस में भी नहीं आ रहा है। चेज, चेज में आ रहा है। दिस, दिस में नहीं आ रहा है। दीज, हाँ दीज में आ रहा है। और फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन चीज़ों में था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ठीक है, क्योंकि मैंने तो भाई अब कट कर दिया। अब आप 10 सेकंड पीछे करके देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, लेट्स लिसन। लेट्स लिसन, पहला क्वेश्चन है, लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस, मतलब आपको
सुनना है और साउंड्स बताना है जो कि पोयम में वर्ड में पोयम में प्रोड्यूस किया गया, कार्ट और ड्रिंक के बारे में। दूसरा है उसमें लिखा हुआ है कैन यू मेक दिज साउंड, आप ऐसे साउंड बना सकते हैं। दूसरा है व्हाट आर सम ऑफ डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स, आप और कितने तरह के डिफरेंट साउंड सुनते हैं जब आइसक्रीम मैन आता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ अभी ही, ऐसे मेरा आंसर मैंने टाइप करके नहीं दिया है। ड्रिंक्स का फ्रॉस्टी फीज होगा, ठीक है। और कार्ट का मतलब ड्रिंक में तो हो गया, चलो मतलब फीज में मान लिए, लेकिन कार्ट का मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए है HW, ठीक है। ये भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट लिखना है, सोच करके रिपोर्ट लिखना है। देखो यहाँ पे अंकल लाल फार्म का रिपोर्ट लिखा हुआ है। Father took me to visit Uncle Lal dairy farm. I saw all of Uncle Lal cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farm. In the evening, the farmer brings them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. ठीक है, अब देखो एक अंकल लाल का फार्म है, उसमें रिपोर्ट दिया हुआ है। मेरे पिताजी एक अंकल लाल के डेयरी में मुझे विजिट करवाएं, ठीक है, उनके घर में लेके गए, फार्म में लेके गए। मैंने देखा कि अंकल लाल के गायें थे जो कि 50 गायें थे, ठीक है। वो घास अपना खा रहे थे बड़े से ग्रीन फार्म में। शाम को वो जो फार्मर है वो उसका मतलब दूध दूहता है, ठीक है, मतलब मिल्क निकालता है, और अंकल लाल उसे सिटी में जा करके उस मिल्क को बेच देता है, ठीक है। अब देखो व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दिस थिंग्स। अब अगर आपको कभी भी रिपोर्ट लिखने का रहता है तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। थिंग्स ऑफ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली। आपको गुड टाइटल सोचना होता है उसे और सही से लिखना होता है। दूसरा है कीप टू योर सब्जेक्ट, आपको अपना सब्जेक्ट भी देना पड़ता है। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, आपको राइट ऑर्डर में उसके बारे में बताना भी होता है। और मेक योर पेपर लुक नीट, और आपको साफ एकदम आपका पेपर साफ रहना चाहिए, ठीक है। इन ग्रुप ऑफ 4, आपको 4 में बटना है, 4 ग्रुप में बटना है। राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया, आपके एरिया में जो आइसक्रीम है उसके जो ब्रांड है उन पे आपको रिपोर्ट लिखना है। आप उस क्लू है उस पर आप सोच करके बना सकते हैं। स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेंट्स द टॉपिक जो कंटेंट रहेगा उसको शॉर्ट इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करना है। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड अवेलेबल इन योर एरिया, और आपको उसका लिस्ट बनाना आइसक्रीम ब्रांड का जो कि आपके एरिया में अवेलेबल हो, ठीक है। और भी है नेक्स्ट से विच इज आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड, सभी ब्रांड में कॉमन फ्लेवर जो आइसक्रीम का है वो बताना है। और अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइस। अब आपको हर ब्रांड के बारे में जानना है और उसके फ्लेवर कितने कौन जो सबसे ज़्यादा बिकता है और सबके प्राइस भी पता करना है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, और आपको फाइनली अपना लिखना है कि आपको मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम कौन सा है, ठीक है। तो चलिए ये लिख करके देखते हैं। तो भाई देखो हमारे यहाँ वेनिला, मैंगो ड्यूट एंड चोकोबार जैसे ब्रांड हैं, मतलब उसके ब्रांड है उस आइसक्रीम फ्लेवर के। प्राइस ऑफ ऑल द फ्लेवर ऑफ ऑल द ब्रांड रेंज फ्रॉम 10 to 20 रुपीज़, मतलब 10 से 20 रुपीज़ में सारे ब्रांड के फ्लेवर आते हैं। चोकोबार ऑफ द मेरी मदर डेयरी इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम अमॉन्ग चिल्ड्रेन एज वेल एज ग्रोन अप्स, मतलब जो चोकोबार है वो मदर डेयरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइसक्रीम है सभी बच्चों के लिए जो भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ल्ड बिल्डिंग। पहला क्वेश्चन है कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स के बॉक्सेस में राइमिंग वर्ड है आपको उसमें कलर करना है, ठीक है। तो कलर तो नहीं करूँगा लेकिन मैं एक टिक कर दूंगा, ठीक है। सिटी कार्ट ये एक राइमिंग वर्ड नहीं हुआ तो ये नहीं है। हीट अ स्ट्रीट, हाँ ये एक तरह से राइमिंग वर्ड हो रहा है। ब्लोज ग्रोज, ब्लोज और गोज ये भी एक राइमिंग वर्ड है। डू गो, डू गो ये भी राइमिंग वर्ड है। हार्ड यार्ड ये भी है। बॉल डॉल ये भी है। काउ सो नहीं, ये नहीं है। लेवल टेबल ये भी राइमिंग वर्ड हो रहा है। स्काई माई ये भी राइमिंग वर्ड हो रहा है। प्ले ओबे ये नहीं हो रहा है। रेस फिश ये एकदम राइमिंग वर्ड हो रहा है। राइट नाइट ये भी एक राइमिंग वर्ड हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द पोयम। पोयम में इन तीनों को
किस वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूजिंग इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, और इनके लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुआ है पोएम में। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तरिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है जॉयफुल। जॉयफुल को साइड से किया गया है राइमिंग, मतलब डिस्क्राइब। लिटिल को कार्ट से डिस्क्राइब किया गया। राउंड को अम्ब्रेला से डिस्क्राइब किया। अच्छा, हम लोग जो कार्ट का सोच रहे थे वो लिटिल था। ठीक है, तो लिटिल कार्ट कर दीजिएगा उसका। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थिक क्लस्टर। ठीक है, देखो अब माउंट का क्या क्या है, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स। ठीक है, ये माउंट्स के लिए इतना हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको बोला। और दूसरा है फ्लेवर के लिए वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आ गया। और ठीक क्लस्टर हो गया। ठीक क्लस्टर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है फन टाइम, मतलब कुछ मजेदार करने का। पहला क्वेश्चन है कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर मेंशन्ड इन इच। अब आपको कलर करना इन बॉक्सेस में जो जो फ्लेवर इसमें मेंशन किए गए हैं, चॉकलेट वेनिला ऑरेंज ब्लैक करंट स्ट्रॉबेरी रेस्पबेरी बटरस्कॉच पिस्ता। तो इसमें आपको ही कलर करना, डू इट योरसेल्फ, आप खुद कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आपको अपना खुद के सपने वाले आइसक्रीम, मतलब को जो आइसक्रीम खाने का मन है उसका ड्राइंग कीजिए। तो आप भी खुद कर लीजिएगा। आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना तो आप खुद कर दीजिएगा डिस्क्राइब। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि सबका पसंद अलग अलग होता है। अगला है हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी। आपने कभी कुल्फ़ी खाया है, जो आइसक्रीम बनता है नॉर्थ इंडिया में। द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। आपको क्या करना है, फॉलोइंग सेंटेंस जिस दिए हुए हैं जो कि सर्व किया जाता है, लेकिन ये इसमें दिक्कत है कि ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। आपको इन्हें करेक्ट नंबर में करना है। इन सेंटेंस को पहले पढ़ने से, मतलब पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ने से, मतलब जो मेन तरीका है पढ़ने का कि कैसे बनता है, वो चीज़ को पढ़ने से पहले आपको इसमें वो करना है, करेक्ट ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो इसके करेक्ट क्रम जो है, ऑर्डर जो है वो इस तरह से हैं। पहला, द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी माउल्ड ऑफ द पिचर। जो कुल्फी वाला है वो पिचर से कुल्फी निकालता है। ठीक है। दूसरा है ये स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, और वो क्या करता है, कुल्फी को स्कूप से प्लेट में डालता है। तीसरा, ही अरेंज करता है फालूदा को यहाँ वहाँ, मतलब छिड़क करके। और चौथा है देन ही पुअर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट्स एंड सर्व इट। वो क्या करता है, फिर उसमें कुछ स्वीट सिरप देता है और उसे सर्व कर देता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको क्लास 5 चैप्टर 1 आज द आइसक्रीम मैन इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन का वीडियो बता दिया हूँ अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो व्हाट्सएप यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और बेल आइकन दबा जिसके टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपका नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।